दोस्तों ये दिल दिला देने वाला मंजर पुणे महाराष्ट्र के येरवाड़ा इलाके का है, जहां बीते शनिवार देर रात 2 बजे शराब पीकर एक हाई स्पीड पोर्शे कार को चला रहे 17 साल के वेदांत अग्रवाल ने 2 व्यक्तियों को मौत के घाट उतार दिया था। इस दर्दनाक हादसे में मध्य प्रदेश से बिलोंग करने वाले अनीश अवधिया और अश्विनी कोष्ठा की मौके पर मौत हो गई, जिसके बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने वेदांत अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन इस पूरी घटना को लेकर लोगों का गुस्सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तब फूटा जब उन्हें ये मालूम हुआ कि शराब पीकर 150 किलोमीटर पर आवर प्लस की स्पीड से ड्राइव करने और 2 लोगों को बेरहमी से कुचल देने के बावजूद इस कांड का मुख्य आरोपी महज 15 घंटों में कोर्ट से बेल लेकर रिहा हो गया था। हालांकि अब ये बेल कोर्ट ने आउटरीच के बाद कैंसिल कर दी है, लेकिन जब वेदांत के लॉयर प्रशांत पाटिल ने मीडिया को जानकारी देते हुए ये बताया था कि कोर्ट ने उनके मुवक्किल को एक्सीडेंट पर एसे लिखने, ड्रिंकिंग हैबिट्स के ट्रीटमेंट लेने और एक्सपर्ट्स के साथ काउंसलिंग सेशन लेने जैसी टर्म्स पर बेल ग्रांट कर दी है। बस फिर क्या था दोस्तों, ये जानकारी बाहर आते ही मीडिया हाउसेस समेत देश की आम जनता ने कोर्ट के इस फैसले को विक्टिम्स और उनकी फैमिली के साथ एक भद्दा मजाक बताते हुए महाराष्ट्र सरकार समेत पूरे इंडियन जुडिशियल सिस्टम को घेरना शुरू कर दिया। दरअसल दोस्तों, क्योंकि इस मामले का मुख्य आरोपी अभी 17 साल और 8 महीने का ही है, इसीलिए उसके खिलाफ रजिस्टर हुआ ये केस जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने लाया गया था। लेकिन कोर्ट ने जिस अंदाज में इतने गंभीर मामले को महज चंद घंटों में रफा दफा कर दिया, उसने इंडिया में माइनर्स द्वारा कमिट किए गए क्राइम्स को लुक ओवर करने के पर्पज से बनाए गए जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड पर ही सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। ऐसे में दोस्तों सवाल ये है कि क्या सिर्फ एक क्रिमिनल की एज उसे इस तरह की लापरवाही करने की आजादी देती है? क्या इंडिया का जुवेनाइल सिस्टम इतना वीकली फॉर्मुलेट किया गया है कि निर्भया जैसे हीनियस क्राइम्स के बावजूद हम अब तक माइनर्स को ठीक तरीके से डिफाइन नहीं कर पाए हैं? और कैसे इन सब के चलते इंडिया में जुवेनाइल डेलिक्वेंसी से रिलेटेड केसेस बढ़ते जा रहे हैं? और कैसे हम माइनर्स में बढ़ती इन क्रिमिनल टेंडेंसीज को रोक सकते हैं? क्या है सच इंडिया के जुवेनाइल जस्टिस के डिलेमा का? आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशांक पांडे और आप देख रहे हैं वर्ल्ड अफेयर्स। हाउ वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? दोस्तों, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक किस्म का लीगल स्ट्रक्चर है जिसे बच्चों के लीगल राइट्स और वेलबींग को सेफगार्ड करने के लिए डिजाइन किया गया था। यह सिस्टम एक वाइड रेंज ऑफ लॉज और डायरेक्टिव से कंट्रोल होता है, जिनका ऑब्जेक्टिव यूथ ऑफेंडर्स की वेलफेयर और एडवांसमेंट को गारंटी करना होता है। इंडिया में जुवेनाइल सिस्टम का एवोल्यूशन देश में बढ़ते यूथ ऑफेंडर्स और उनके द्वारा कमिट किए गए नुआंसेस एक्ट के प्रोपोर्शनली फेज मैनर में इंट्रोड्यूस किया गया था। सबसे पहले ब्रिटिश रूल के दौरान 1920 में इंट्रोड्यूस हुए चिल्ड्रन एक्ट के अंडर बॉम्बे में देश की फर्स्ट जुवेनाइल कोर्ट को एस्टैब्लिश किया गया और इस एक्ट में 16 या उससे कम उम्र के ऑफेंडर्स को जुवेनाइल्स या माइनर्स की कैटेगरी में प्लेस करते हुए उनकी सेफ गार्डिंग और नर्चरिंग के लिए सेपरेट जुडिशियल फ्रेमवर्क की बात कही गई। आजादी के बाद ईयर 1986 में राजीव गांधी सरकार ने अंग्रेजों द्वारा बनाई गई चिल्ड्रन एक्ट को जुवेनाइल जस्टिस एक्ट से रिप्लेस कर दिया, जहां इस ट्रांसफॉर्मेटिव एक्ट में इस बात को एक्सेप्ट किया गया कि जुवेनाइल्स को रेगुलर या रेपिटेटिव ऑफेंडर्स की तरह क्रिमिनल्स नहीं माना जा सकता और इसीलिए उनकी केयर और प्रोटेक्शन दोनों की नीड है। इसी तरह इस एक्ट के जरिए जुवेनाइल वेलफेयर बोर्ड के नोबल कॉन्सेप्ट का भी इमर्जेंस हुआ, जिसका काम जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के प्रोविजंस को एग्जीक्यूट करना और लीगल प्रोसीडिंग्स का वेट कर रहे यंगस्टर्स को टेम्पररी शेल्टर प्रोवाइड करने के लिए ऑब्जर्वेशन होम्स का क्रिएशन करना था। साल 2000 में सरकार ने फिर एक बार इस एक्ट को अमेंड किया और इंडिया के जुवेनाइल एक्ट को यूनाइटेड नेशंस के कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ चाइल्ड से रिलेटेड प्रिंसिपल के साथ अलाइन किया जा सके। इस एक्ट के जरिए सरकार ने जुवेनाइल्स की एज को रीडिफाइन करते हुए 16 से बढ़ाकर 18 कर दिया। लेकिन जुवेनाइल एक्ट या यूं कहें कि इंडिया में जुवेनाइल सिस्टम से जुड़ा सबसे बड़ा चेंज साल 2015 में तब आया जब कोर्ट ने 2012 के दिल्ली गैंग रेप एंड मर्डर केस या निर्भया केस में जुवेनाइल ऑफेंडर से रिलेटेड एक न्यू प्रोविजन को ऐड किया, जिसे इस एक्ट का नुआंस प्रोविजन भी कहा जाता है। दरअसल साउथ दिल्ली में ज्योति सिंह के साथ कमिट किए गए उस इनह्यूमन और हीनियस एक्ट में जो 6 लोग शामिल थे, उनमें से एक व्यक्ति यानी बदायूं उत्तर प्रदेश के मोहम्मद आफरोज की उम्र क्राइम करते वक्त केवल 17 साल की थी। ऐसे में एक जुवेनाइल होने के चलते उसे रेप में इन्वॉल्व बाकी कल्पिट्स की तरह ट्रायल नहीं किया जा सकता था और यही कारण था कि 22 दिसंबर 2015 को राज्यसभा ने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को रिविजिट करते हुए इस प्रोविजन को ऐड किया कि हीनियस क्राइम्स के केसेस में 16 साल के व्यक्ति को भी अडल्ट कंसिडर करते हुए ट्रायल किया जा सकता है। असल में दोस्तों यही वो प्रोविजन है जो करंटली पुणे पोर्शे एक्सीडेंट केस में डिबेट का टॉपिक बना हुआ है। लोगों का तर्क है कि जब एक लड़का अडल्ट की तरह पब जा रहा है, उनकी तरह शराब पी रहा है और बिना ड्राइविंग लाइसेंस के भी अडल्ट की तरह गाड़ी चला रहा है, तो ऐसे में उसे क्राइम करते वक्त अडल्ट क्यों ना समझा जाए। पुणे पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने खुद अपने बयान में कहा है कि पुलिस ने कोर्ट से इस केस में कल्प्रिट को अडल्ट की तरह ट्रीट करने की बात कही है, क्योंकि ये भी एक तरह से हीनियस क्राइम ही है। लेकिन दोस्तों पुणे का ये केस इंडियन जुवेनाइल सिस्टम में मौजूद लैक्स लॉज का सिर्फ एक एग्जाम्पल है। असल में इस एग्जिस्टिंग लॉ में ऐसे कई लूप होल्स हैं जिन्हें रेक्टिफाई करना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये लूप होल्स इंडिया में बढ़ती जुवेनाइल डेलिक्वेंसी का मुख्य कारण है।
रीजन बिहाइंड ग्रोइंग जुवेनाइल डेलिक्वेंसी इन इंडिया। दोस्तों, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी एक ऐसा टर्म है जिसका इस्तेमाल माइनर्स द्वारा कमिटेड क्राइम्स के बिहेवियर को डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है। इंडियन माइनर्स से जुड़े मेजर इश्यूज जैसे एजुकेशन, हेल्थ या ट्रैफिकिंग के बीच डेलिक्वेंसी का ये मुद्दा तेजी से अपनी जड़ें फैला रहा है और एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अकॉर्डिंग सिर्फ 2019 में ही पुलिस ने 39,000 से ज़्यादा जुवेनाइल ऑफेंडर्स को अरेस्ट किया था, जिसमें वैंडलिज्म, थेफ्ट, ड्रग अब्यूज, गैंग अफिलिएशन और कई प्रकार के वायलेंट एक्ट्स कमिट किए गए थे। सिमिलरली दिल्ली पुलिस की माने तो हर दिन देश की राजधानी में 10 से 12 माइनर ऑफेंडर्स अरेस्ट हो रहे हैं और सिर्फ 2022 में ही दिल्ली में 150 से ज़्यादा ऐसे मर्डर्स हुए थे जिन्हें कमिट करने वाला कोई माइनर था और ये नंबर 2021 के मुकाबले डबल रेट से इंक्रीज हो रहा है। और ऐसे में ये जानना ज़रूरी है कि आखिर वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इन माइनर्स में इस तरह की टेंडेंसीज को डेवलप कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ा फैक्टर है फैमिली प्रॉब्लम्स। साइकोलॉजिस्ट की माने तो माइनर्स में डेवलप होने वाली क्रिमिनल टेंडेंसीज का सबसे मेजर रीजन उनकी फैमिली या फैमिली प्रॉब्लम से जुड़ा है। ऐसे घर जहाँ पेरेंट्स अपने बच्चों को फिजिकली या मेंटली अब्यूज कर रहे हैं, उन्हें प्रॉपर अटेंशन नहीं देते हैं या उनकी अपब्रिंगिंग प्रोसेस को पूरी तरीके से निगलेक्ट कर देते हैं, वहाँ बच्चों में इस तरह की क्रिमिनल टेंडेंसीज सबसे जल्दी डेवलप होने लगती हैं। माँ बाप द्वारा अपने बच्चों को एक मैच्योर एज से पहले ही टोटली फ्री कर देना या उसकी डे टू डे एक्टिविटीज़ पर लिमिटेड अमाउंट का ओवरलुक भी ना करना बच्चों को शराब या सिगरेट पीने या कई दूसरे नशों को करने के लिए रिक्वायर्ड स्पेस प्रोवाइड कर देता है और कई केसेस में बच्चे इन्हीं नशों के आलम में क्राइम्स कमिट कर देते हैं। और असल में सब्सटेंस अब्यूज़ खुद अपने आप में माइनर्स में तेज़ी से ग्रो होते डेलिक्वेंट बिहेवियर्स का एक मेजर रीज़न है और एक इंडिपेंडेंट रिसर्च के अकॉर्डिंग आज हेरोइन, ओपीएम, अल्कोहल, कैनबिस और प्रोपोक्सिफीन माइनर्स द्वारा कंज्यूम किए जा रहे सबसे पॉपुलर सब्सटेंसेज हैं। तो सवाल ये है कि आज हर 5 में से 4 जुवेनाइल ऑफेंडर्स क्राइम करते वक्त किसी न किसी ड्रग को कंज्यूम किए पाए गए हैं। इसी तरह माइनर्स में बढ़ती डेलिक्वेंसी का दूसरा सबसे बड़ा कारण है बच्चों पर पड़ने वाला पीयर प्रेशर यानी उनके साथियों का दबाव। हम सब जानते हैं कि यंग एज में एक बच्चा अपने माँ बाप से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन अपने दोस्तों के साथ फील करता है और जैसे जैसे बच्चे 14 से 18 साल की उम्र में बढ़ने लगते हैं, फ्रेंड्स का उनके साथ ये कनेक्शन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ऐसे में यही पीयर प्रेशर कई केसेस में माइनर्स द्वारा कमिट के क्राइम्स का भी कारण बन जाता है और इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इसी महीने दिल्ली में 2 जुवेनाइल्स ने अपने 2 अडल्ट फ्रेंड्स के पीयर प्रेशर में आकर एक 17 साल के लड़के को मौत के घाट उतार दिया था। सिमिलरली आज मेंटल हेल्थ और उससे रिलेटेड इश्यूज भी जुवेनाइल्स द्वारा कमिट किए जा रहे क्राइम्स का एक बड़ा कारण है। मेंटल इश्यूज जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, एडीएचडी डेलिंक्वेंट बिहेवियर्स को ट्रिगर करने का काम करते हैं और कई स्टडीज में ऐसा पाया गया है कि मेंटल इश्यूज से जूझ रहे बच्चे नॉर्मल किड्स के मुकाबले क्रिमिनल एक्टिविटीज की तरफ ज्यादा इजीली अट्रैक्ट हो सकते हैं। कई केसेस में स्कूल में बुलिंग या स्टिग्मा का शिकार हुए बच्चों ने सीरियस क्राइम्स को कमिट किया है। सिमिलरली रिजेक्शन को भी इस फैक्टर का एक मेजर पार्ट माना जा सकता है। इसी साल जनवरी में हैदराबाद के एक टीन ने लव रिजेक्शन के चलते एक माइनर गर्ल पर दराती यानी सिकल से हमला कर दिया और फिर बाद में खुद रेलवे ट्रैक पर जाकर उसने सुसाइड भी कर ली। इन सब के अलावा सोसाइटी में प्रेवलेंट कई दूसरी प्रॉब्लम्स जैसे पॉवर्टी, फाइनेंशियल इश्यूज, लैक ऑफ रिसोर्सेज भी बच्चों को छोटी उम्र से जुर्म के रास्ते पर ले जा रहे हैं। और अभी कुछ दिन पहले ही बेंगलुरु पुलिस ने ऐसे ही एक माइनर को हाउस थेफ्ट केस में अरेस्ट किया था, जहां फर्दर इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आई कि इन एक्शंस का कारण उनकी गरीबी थी। ऐसे में मुद्दा ये है कि आखिर क्या किया जाए, किस तरह से हम माइनर्स में बढ़ती इन क्रिमिनल एक्टिविटीज को रोक सकते हैं। व्हाट टू डू। दोस्तों, जुवेनाइल्स में इस तरह के तमाम डेलिक्वेंट बिहेवियर्स को रोकने के 2 रास्ते हैं, जिनमें से एक रास्ता सोशल चेंज से होकर जाता है और दूसरा रास्ता लेजिस्लेटिव रेक्टिफिकेशन से होकर निकलता है। सोशल चेंजेस की बात करें तो इस मेथड में हमने एज इंडिविजुअल्स, फैमिलीज और गवर्नमेंटल तीनों लेवल पर मिलकर काम करना होगा और फैमिली को अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग, उनकी डे टू डे एक्टिविटीज को बेहतर तरीके से ओवरलुक करने की जरूरत है और एक सर्टेन एज तक आपको पता होना चाहिए कि आपका बच्चा कहाँ जा रहा है, वो किन लोगों से मिल रहा है और किस तरह की एक्टिविटीज उसकी लाइफ का पार्ट है। साथ ही एज पेरेंट्स आप खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कितने अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं ये भी जरूरी है। आप अपने अंडर एज किड को स्कूल या ट्यूशन जाने के लिए किस तरह का ट्रांसपोर्टेशन मोड प्रोवाइड कर रहे हैं, इस तरह की स्मॉल डिटेल्स सोसाइटी में बड़े चेंजेस लेकर आ सकती हैं। सिमिलरली गवर्नमेंट का भी ये फर्ज बनता है कि वो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम से जुड़े वेरियस प्रोविजंस और डायरेक्टिव्स में मच नीडेड चेंजेस को इम्प्लीमेंट करे। यहाँ सरकार ये समझने की जरूरत है कि हमने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के जरिए माइनर ऑफेंडर्स को बेटर लीगल स्ट्रक्चर तो प्रोवाइड कर दिया है ताकि गलती से नासमझी में क्राइम कमिट कर बैठे किसी बच्चे को सुधार का एक लास्ट मौका मिले। लेकिन यहाँ हमें एज ए सोसाइटी अपने बच्चों के लिए कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशंस में एग्जाम्पल्स भी सेट करने की जरूरत है ताकि उन्हें ये पता चल सके कि कुछ क्राइम्स ऐसे हैं जो वर्स्ट अमंग दी वर्स्ट कंसिडर
कंसिडर किए जाते हैं और जिन्हें एज के बेसिस पे डिफेंड नहीं किया जा सकता। इसीलिए दोस्तों सरकार को सबसे पहले जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में कुछ मेजर लूपहोल्स को एड्रेस करना होगा और सुप्रीम कोर्ट के फेमस लॉयर KTS तुलसी बताते हैं कि बाल अपराध के मामलों में ज्यादा से ज्यादा 3 साल की सजा का प्रावधान है और केस कैसा भी हो ऐसे मामलों में क्रिमिनल ऑफेंसेस को कैटेगराइज नहीं किया गया है। साथ ही अगर क्रिमिनल की एज 18 साल से महज 1 मिनट भी कम है तो वो नॉर्मल क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, ट्रायल्स और रेगुलेशन से बच सकता है। ऐसे में इस एक्ट में रिफॉर्म करने की जरूरत है और यहाँ सरकार को जुवेनाइल्स की डेफिनेशन को दोबारा 18 से रिड्यूस करके 16 साल करने पर भी विचार करना चाहिए। डेटा की माने तो पिछले 5 सालों में 16 से 18 साल के बच्चों के द्वारा कमिट किए गए क्राइम्स में 43% का जंप देखा गया है, जिनमें से कई सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ केसेस रेप, मर्डर या किडनैपिंग से जुड़े हुए हैं। KTS तुलसी की तरह महेश जेठमलानी जैसे दूसरे सीनियर एडवोकेट्स भी अपने बयान में ये साफ कर चुके हैं कि अब वक्त आ गया है कि सरकार जुवेनाइल अपराधों की अधिकतम सीमा को बढ़ाकर 3 साल से ज्यादा कर दे, ताकि जुवेनाइल ऑफेंडर्स को ध्यान में रखते हुए एनैक्ट किया गया ये लॉ कहीं विक्टिम्स की फैमिलीज के लिए फेयर जस्टिस ना देने वाला कोई अभिशाप ना बन जाए। कंक्लूजन दोस्तों, पुणे में जो हादसा हुआ वो बेहद दर्दनाक है। वैसे तो कोर्ट का ऑफिशियल ऑर्डर आ जाने तक हम किसी को भी क्रिमिनल का टैग नहीं दे सकते, लेकिन इस केस में कल्प्रिट के पेरेंट्स को क्रिमिनल जरूर माना जा सकता है, जिन्होंने एक नाबालिग के हाथों में इस तरह की किलिंग व्हीकल की चाबी सौंप दी थी। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या सरकार को हीनियस क्राइम्स के केसेस में पूरी तरह से एज फैक्टर को रिमूव कर देना चाहिए? जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में और ये भी बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।